मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में वैद्युत धारिता के बारे में। अभी मैंने चैप्टर 2 में आपको विभव बताया, विभवांतर बताया है ना। अच्छी स्थिति के कारण विभव का व्यंजक निकालना, निरक्षीय स्थिति के कारण विभव का व्यंजक निकालना है, और समविभव पृष्ठ वैद्युत स्थिति से ऊर्जाएं किस मीन्स आपको इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर में वैद्युत धारिता। तो देखते हैं कि वैद्युत धारिता क्या होती है ना, धारिता क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत धारिता समझने से पहले हम जानेंगे धारिता। आखिर धारिता का मतलब क्या होता है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, है ना। धारण करने की क्षमता ही क्या होती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि धारिता क्या होती है तो आप धारिता बताएंगे कि सर धारिता जो होती है वो धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इस वजह से ये आपकी धारिता कहलाती है। अब आते हैं हमारी वैद्युत धारिता क्या होती है। तो वैद्युत धारिता ये होती है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश एवं आवेश दिए एवं उससे होने वाले, जो आवेश है उससे होने वाले, मैंने लिखा है उससे होने वाले विभव वृद्धि के अनुपात को, जब आवेश होगा तो आवेश से विभव, आवेश में जो वृद्धि होगी उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश एवं उससे होने वाले विभव वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं ना। ये हमारा हो गया वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये देखिए लिखा है, तो किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को या किसी चालक पर उपस्थित आवेश है ना, उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स ऐसे बोल देंगे क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। ये ऐसे होता है क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा आवेश बढ़ेगा तो हमारा जो विभव वो भी बढ़ेगा, अगर हमारा ये घटेगा तो इसका विमान घटेगा, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। डिफिनेशन इसके हम दूसरी भी बोल सकते हैं कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश एवं उससे होने वाले विभव वृद्धि के अनुपात को, है ना, एवं उससे होने वाले विभव वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। लिखा है मैंने C बराबर क्यू अपॉन वी। हम यहीं से इसका मात्रा निकाल लेंगे। भाई क्यू क्या है, क्यों आपका आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो ये मैंने लिखा कूलाम। ये क्या है, वी आपका विभव है, मैंने लिखा है ना विभव। ये देखिए, तो विभव है और विभव का मात्रा क्या होगा, वोल्ट ही तो होगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट वैद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा, और इसका एक मात्रक होता है फैरेड। ठीक है, ये फैरेड लिखा है, तो कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरेड। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब हम जैसे इसका मैंने लिखा है इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। ठीक है, इतना मैंने लिखा, और C बराबर क्यू अपॉन वी, ये इसका फार्मूला हो गया। कूलाम प्रति वोल्ट ये इसका मात्रक हो गया, और एक मात्रक फैरेड भी हो गया। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे और बता देते हैं। ये मैं इरेज किया जाए, धारण का मतलब, धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता। ठीक है, अब हम ये इरेज कर रहे हैं। अब आप मुझे, मैं लिखे दे रहा हूं, जहां C बराबर हमारा क्या होगा, जहां C बराबर नियतांक हो जाएगा, क्योंकि C हमारा कांस्टेंट होता है, तो C हमारा नियतांक हो जाएगा। ठीक है, C हमारा नियतांक हो गया। फिर क्यों क्या होता है, चालक को दिए गए आवेश है ना, चालक को दिए गए आवेश, ये हमारा क्यों होता है। अब V क्या होता है, V तो आप जानते हैं ना कि चालक देने वाले, चालक के विभव में
चालक के विभव में है ना। तो ये आपका हो गया, मैंने लिख दिया है, जहाँ C बराबर नियतांक हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, सीधा देख सकते हैं Q बराबर आवेश का, V बराबर हमारा विभव हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे वैद्युत धारिता की डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था वैद्युत धारिता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर, है ना दोस्तों। अभी तक हमने वैद्युत धारिता को जाना है ना, उसके मात्रक को जाना। अब हम चलते हैं उसकी विमा पर। विमा देख लेते हैं आखिर विमा कैसे निकालेंगे। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, C बराबर Q अपॉन V का, है ना। तो ये इसका फार्मूला है। अब इसी से हमें उसकी क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। तो अब विमा कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। क्यों क्या होता है, आवेश। आवेश की विमा क्या होती है, याद होगी आपको, Q बराबर IT होता है ना। तो I मतलब एम्पियर और T ये हो जाएगा। तो ये क्यों का मात्रक होगी, क्योंकि विमा होगी। ठीक है, क्यों। फिर हमें विभव की मात्रक, विभव की विमा क्या होती है, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ये तो होती है विभव की विमा, ये हो गई विभव की विमा। ठीक है, तो आपने विभव की मात्रा विमा मैंने निकलवाई थी ना, देख लीजिएगा, नहीं समझाई होगी तो विभव की मात्रा देख लीजिएगा, मैंने इसको कैसे बताया। ठीक है, विभव हमारा क्या होता है, W अपॉन Q, है ना। क्या होता है, कार्य बटे आवेश, है ना, कार्य परीक्षण आवेश। ठीक है, W अपॉन Q। तो वहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारा यहीं से आएगा ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, तो हमारा ये विभव के लिए। अब हमें निकालना है विमा, तो हम विमा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए M नीचे है, ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस लगाना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये प्लस का ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा M, इसको हम लिखेंगे M माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा M माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या है, L की पावर स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा -2, तो ये हो जाएगा L की पावर -2। यहाँ T माइनस 3 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 T ये और 3 ये, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो T की पावर कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि T माइनस 3 ऊपर जा रहा है ना, सब हम ऊपर भेज रहे हैं, तो T की पावर 4 हो जाएगा। फिर A यहाँ पर भी, और ये -1 ऊपर जाएगा +1, तो सॉरी A माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस, तो 1 ये और 1 ये, तो A कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमारा ये हो गया M माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 4 A स्क्वायर, है ना, A की पावर 2। तो ये हमारी विमा किसके निकल के आई, वैद्युत धारिता की विमा हमने निकाल ली। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी। अब हम कुछ वैल्यूज के पहले हम जान लेते हैं कि हमारा 1 फैरेड क्या होता है, 1 फैरेड आखिर क्या होता है ना। तो 1 फैरेड मैंने लिखा है, 1 फैरेड यदि किसी चालक को, लिखा है मैंने, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, है ना, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, है ना, 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो वह हमारा 1 फैरेड कहलाता है। ठीक है, समझ आया होगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी चालक को 1 कूलाम, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि होती है ना, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो हमारी तो उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, 1 फैरेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा कि 1 फैरेड क्या होता है। ठीक है, अब उसी तरह मैंने कुछ वैल्यू में रखी है, उनको लिख लीजिएगा। जैसे आपका दिया है 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड अब क्या होता है, 1 माइक्रो फैरेड बराबर वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6 फैरेड होती है। 1 पिको फैरेड बराबर क्या होता है, 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड। ठीक है, अब ये माइक्रो दिया, तो माइक्रो कैसे लिखा जाएगा, तो माइक्रो ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है ये, है ना, ये हो जाएगा म्यू और ये हो जाएगा एफ मीन्स फैरेड। ये माइक्रो, ये फैरेड मीन्स यू के आकार का, लेकिन यू है नहीं, तो इसको माइक्रो फैरेड बोलते हैं। ये माइक्रो है और ये फैरेड, तो 1 माइक्रो फैरेड बराबर हमारा ये हो जाएगा, मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैरेड। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट में, 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10 की पावर -6 फैरेड, है ना। यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको हम एरो ऐसे दे देंगे,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर 6। माइक्रोफैरड को कैसे लिखा जाएगा सिंबल में, तो 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर -6 फैरड हो गया। ठीक है, तो ये आपका था 1 फैरड और वैद्युत धारिता की विभव मात्रक मैंने सब बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको डेरिवेशन एक बताते हैं, छोटा सा है। ठीक है, आपने वैद्युत धारिता, उसकी विभव, उसके फार्मूले है ना, सब कुछ देख लिया। अब हम चलते हैं एक छोटे से डेरिवेशन की ओर। हमारा लिखा है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये विलगित गोलीय चालक मतलब क्या, धारिता, ये सब क्या है ना, तो धारिता मैंने बता ही दिया है। तो अब हम क्या लेंगे, हमारा कोई एक गोलीय चालक ले लेंगे। ठीक है, गोलीय मीन्स कोई सर्कल टाइप में, तो मैंने एक गोला बना लिया। ठीक है, अब ये गोला हो गया, तो लिखा है माना एक विलगित चालक। अब ये है आपका गोलीय चालक, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया ए है ना, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया ए, तो एक गोलीय चालक हो गया। एक गोलीय चालक या विलगित चालक जिसकी त्रिज्या ए है ना। अब क्या करेंगे, इस चालक, ये लिखा और ये चालक जो है वो पृथ्वी से अलग रखा हुआ है, मीन्स पृथ्वी से, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी से अलग रखा हुआ है। ठीक है, मेज पर, टेबल पर कहीं भी रखा नहीं, पृथ्वी से अलग है। ठीक है, तो चालक पृथ्वी से अलग रखा है। अब ये रखे, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आवेश दे देंगे। तो वही लिखा है चालक पर क्यों आवेश दिया जाता है ना। अब इस चालक पर क्यों आवेश हमने दे दिया, आवेश आप देख सकते हैं, मैंने धनावेश दिया। तो चालक पर, चालक को क्यों आवेश दिया जाता है, जिसके कारण पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर विभव है ना, वो V फॉर विभव मीन्स विभव उत्पन्न हो जाता है ना। तो यही सब आपको हम स्टेटमेंट लिखना था और ये आपको मैंने बताया, ये आपको लिखना। अब हमें क्या करना है, इसके द्वारा हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, लिखेंगे सबसे पहले विभव की परिभाषा से, है ना, या लिखेंगे विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा से। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर 1/4πε, है ना, इंटू Q अपॉन, आप विभव में जाएंगे तो वहाँ पूर्णांक नहीं लिखेंगे, तो हमने विभव में बताया था। तो विभव की परिभाषा से V बराबर 1/4πε इंटू Q अपॉन, अब यहाँ त्रिज्या R तो हो जाएगी, लेकिन हमने यहाँ त्रिज्या क्या माना, तो यहाँ त्रिज्या हमने A माना। देखिए, जिसकी त्रिज्या A है तो यहाँ R न लिख करके A लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A। इसको मानेंगे समीकरण 1 हो गया ना, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, तो हमारा ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा V बराबर 1/4πε इंटू Q अपॉन A आया है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, चालक की धारिता निकालना है। मीन्स धारिता का फार्मूला तो लिखेंगे, अभी मैंने बताया था C बराबर Q अपॉन V, तो उसको लिखने से पहले लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। अब धारिता परिभाषा मतलब क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। तो ये हमारा हो गया C बराबर Q अपॉन V। अब यहाँ से क्या करना है, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर V है, क्या हम इस V का मान उठा करके हम यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि V का मान हमें पता है। तो V का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, हमें C का मान में समय क्या धारिता मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हमने लिखा। अब देखिए हम लिखेंगे C बराबर
ये क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का मान तो हमें दिया नहीं, तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन, अब v का मान देखिए v यहाँ है ना, v का मान पूरा उठा करके यहाँ क्यों, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन ए, है ना, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमारा ये हो जाएगा। अब इसका देंगे क्यों से ये क्यों हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों से क्यों हमारा कट गया, तो हमारा बचेगा क्या, जो हमारा बचेगा c बराबर क्या बचेगा, ये बने मीन्स ये पूरा उठ करके ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन ए, है ना, और हमें यही क्या करना था, प्राप्त करना था, है ना, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन ए। तो ये हमारा हो गया विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको गोलीय चालक बनाना था। गोलीय चालक मैंने बनाया, जिसकी त्रिज्या मैंने ए कर दिया, और ये चालक पृथ्वी से अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, चालक पर हमने चालक को क्यों आवेश दे दिया। ठीक है, अब जब चालक को हमने आवेश दे दिया, तो उसके कारण इसके पृष्ठ पर हमें क्या क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, और यही हमें स्टेटमेंट लिखना था, और यही मैंने स्टेटमेंट लिखा है। फिर क्या करेंगे, फिर हम विभव में जाएंगे, विभव के फार्मूले से, है ना, यहाँ पर देख सकते थे विभव के सूत्र से, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन ए। समीकरण 1 हमें मान किसका प्राप्त करना था, धारिता का, इस वजह से धारिता की परिभाषा c बराबर क्यू अपॉन v। v का मान हमने समीकरण 1 से निकाला था, तो समीकरण 1 का मान उठा करके 2 में रख देना है, तो यहाँ 2 में रखेंगे, तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो c बराबर हमारा ऊपर तो क्यों हो जाएगा, नीचे v का मान उठा कर रख दिया, क्यों से क्यों हमने कैंसिल कर दिया, हमारा बचा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए, ये उठ करके पूरा ऊपर चला जाएगा, तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन ए। अपॉन में 1 होता है तो अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर यहाँ मात्रक पूछेगा तो मात्रक c में धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड, तो यहाँ हम फैरेड लिख देंगे। ठीक है, ये आपका था गोलीय चालक मीन्स विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, है ना। तो उम्मीद करते हैं कितना आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि हम लोग जितना भी कंटेंट आपके लिए बेटर से बेटर खोजते हैं, बेटर से बेटर आपके लिए प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो, अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें, आपके पेरेंट्स, है ना, आपके रिलेशंस और जो आपके टीचर्स हैं काफ़ी अच्छा महसूस करें, मीन्स काफ़ी अच्छा उनको खुशी हो कि हाँ हमारे बच्चे जो है मीन्स एक अच्छी पोजीशन लाए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। इस वजह से आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे हमारा जो समांतर है ना, संधारित्र क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, मैं सब आपको एक एक पॉइंट सबको बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपका इससे बाहर नहीं आने दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से, आप न्यूमेरिकल करते रहिएगा, बस आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को और भी लोगों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, और ताकि उनको भी अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।